जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलेगा कौन सा संदेश आपके लिए था। और प्लीज पॉजिटिव होकर वीडियो को देखा कीजिए। और ये टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके पास पहुंचे आप तभी सुन सकते हो। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आज का जो चैनल मैसेज है वो आप पहले सुने, फिर मैं कार्ड से भी मैसेज देखूंगी कि क्या संदेश है जो भगवान जी आज आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपकी सोल कैसे खुश होती है? जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ लव को महत्व देते हो, स्वयं को समझते हो और परमात्मा की ऊर्जा के साथ सदा कनेक्ट रहते हो, अपने आसपास के वातावरण के लिए आप जागरूक रहते हो, तब आपकी सोल खुश होती है। आपके आसपास जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं, जब आप उन सब चीजों के लिए जागरूक हो जाते हो तब आपकी सोल खुश होती है। जब आप अपने हर दिन में कुछ ना कुछ नया सीखते हो, अपने समय की कीमत को समझते हुए अपने हर पल को एंजॉय करते हो, जब आप मुश्किलों में भी हंसते हो, उससे बाहर आने का प्रयास करते हो, उस समय को सफल बनाने के लिए आप मेहनत करते हो, तब आपकी सोल खुश होती है। जब आप कब, क्यों, कैसे इन शब्दों का प्रयोग करना बंद कर देते हो, जब आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान देते हो, आगे बढ़ते हो, अपने हर कर्म के प्रति सजग हो जाते हो, शिकायत करना बंद कर देते हो, जो आप सीख रहे हो उस शिक्षा पर ध्यान देते हो, तब आपकी सोल खुश होती है। जब आपके भाव सबके प्रति शुद्ध हो जाते हैं, आपको समझ आ जाता है और आप हर चीज समझते हुए आगे बढ़ते हो और आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाती है और आप स्वीकार भी कर लेते हो कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। जब आपको स्वीकार करना आ जाता है, आप सीख जाते हो कि हमें हमेशा स्वीकार करना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तब आपकी सोल खुश होती है। तो आपने ध्यान रखना है कि अपनी सोल को खुश रखना है। और वो कैसे खुश होती है वो यहाँ भगवान जी ने आपको मैसेज दे दिया। तो बहुत ही ध्यान से आपने इस पर विचार करना है और देखना है कि कहाँ कहाँ पे आप अभी भी आपसे कमी रह रही है, जो आपकी सोल खुश नहीं रह पाती। ठीक है, चलिए और कार्ड से भी देखते हैं कि भगवान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान जी आपको संदेश दे रहे हैं, बहुत ही प्यारा संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको पहले भी मैसेज दे दिया गया चैनल मैसेज में कि आपकी सोल कैसे खुश रहती है जब आप सेल्फ लव का चुनाव करते हो। ठीक है, सबसे पहले आप समझते हो कि आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर देते हो अपने जीवन में। ठीक है, और यहाँ पर भगवान जी भी आपको यही बोल रहे हैं कि आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके आसपास जो लोग हैं ना वो कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं आपको उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहिए जो पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों से खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए जो खुद भी लो एनर्जी में रहते हैं और आपको भी लो एनर्जी में ले जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी आपको रोक रहे हैं कि आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है,
क्योंकि यदि आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हो, ठीक है, ऐसे लोगों के बीच में जो आपको मोटिवेट करते हो, आपको इनकरेज करते हो आगे बढ़ने के लिए, और उसी में आपकी सोल ग्रोथ छुपी होती है, ठीक है। इसीलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी सोल बहुत अच्छे से ग्रोथ करे ना, तो आपको ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है अपने जीवन में। और यहाँ पर भगवान जी एक मैसेज दे रहे हैं कि जैसा आपका भाव होगा ना, वैसे ही आपके आसपास की परिस्थिति बन जाती है। तो जितना हो सके अपना भाव शुद्ध रखिए, ठीक है, फिर आप वैसी ही एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आप अपने जीवन में हर तरह से सक्सेस की ओर जा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाहर की सक्सेस है, ठीक है, वो टेम्परेरी है, ठीक है। आपको हर चीज मिल जाए, आपके जीवन में हर हर वो खुशी हो, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, हर चीज हो ऐशो आराम की, ठीक है, वो चीजें मिल भी जाए ना, तब भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जो सच्ची सक्सेस है, जो आपकी सच्ची सफलता है, वो कहाँ छुपी होती है, वो कहाँ पे है, ठीक है। वो आपको कैसे मिल सकती है? वो आपको तब मिल सकती है जब आप खुल के अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। जब आपके अंदर वो पावर आ जाती है, जब आप खुल के बोल सकते हो, ठीक है, अपने दिल के हर भाव को व्यक्त कर सकते हो, आपके अंदर जो भी प्यार है उसको व्यक्त करने का जब आपको सही तरीका आ जाए, ठीक है, तो वो आपकी रियल सक्सेस है, वो कभी खत्म नहीं होती है फिर। क्योंकि यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो प्रेम है ना, वही सच्ची सफलता है। यदि आपने प्रेम को पा लिया, तो आपने जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। ये एक दिन की बात नहीं है, या कुछ सालों में हम ये चीज प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज में उलझ कर रह जाते हैं कि प्रेम है क्या, है ना। मतलब कि अट्रैक्शन को प्रेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन कुछ पल के लिए होती है, और जो प्रेम होता है वो कभी भी नहीं मिटता है। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो दिल से आपके साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, उनसे आपको अच्छी वाइब्रेशन आएगी। और जो सिर्फ अट्रैक्शन के कारण आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद फीकी पड़ जाएगी, और वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, या फिर आपको उसमें कुछ भी अच्छा नहीं फील होगा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं जो सच्ची सक्सेस आपको हासिल करनी है ना, आपको सब कुछ अपने जीवन में पाना है, लेकिन जो आपकी रियल सक्सेस है, वो आपका प्यार है, आपके अंदर का वो सच्चा प्यार, ठीक है। तो हमेशा उस भाव में आपको रहना है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जब कभी भी आपको ऐसा फील होता है कि आप अकेले हो, ठीक है, आप अकेले हो गए, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये आप सोच रहे होते हो कि आप अकेले हो गए। और जो भी लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम आपके साथ रहते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद अचानक से बिना बोले ही आपसे दूर हो जाते हैं, ठीक है, तो उस बात का आप इतना ज्यादा मतलब अपने ऊपर इतना ज्यादा आप वो कर लेते हो, दुख मना लेते हो, कि फिर आपको लगता है कि आप अकेले हो गए, दुनिया में कोई भी नहीं है आपका जो आपको समझेगा, जो आपको सुनेगा, क्योंकि आपको लगता था कि जिनके साथ आप कनेक्ट थे, वही लोग आपको खुशी दे सकते थे, ठीक है। जैसे ही वो आपकी लाइफ से चले गए, अब आपको लगता है कि आप एक अकेले हो गए। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपसे दूर वही लोग जाएंगे जो आपके लिए सही नहीं होंगे, ठीक है, जो आपकी सोल ग्रोथ में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं वो आपकी सोल ग्रोथ में रुकावट बनते हैं, इसीलिए भी भगवान ऐसे लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। तो आपने इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि यदि कोई आपसे दूर चला गया, ठीक है,
आपका कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपको बहुत प्यारा लगता था लेकिन अब वो नहीं है, तो यदि वो रिश्ता टूटा तो भगवान जी यहाँ पर भी आपको एक बड़ी शिक्षा देना चाहते थे उसी रिश्ते के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो समझना है और इस दुख से बाहर निकल जाना है, क्योंकि भगवान बोल रहे हो आप अकेले नहीं हो, आपके आसपास सारे एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, ठीक है। और जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हैं ना, वो शक्तियां आपके आसपास हैं, वो आपको हर घड़ी मोटिवेट कर रही है, आपको रास्ता दिखा रही है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि आप अकेले नहीं हैं, आपने खुद को खुद ही अकेला कर दिया, नहीं तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हो आप अकेले नहीं हो, आपके पास और भी अच्छे अच्छे लोग हैं, ठीक है। उनके साथ कनेक्ट कीजिए, भगवान बोल रहे हैं कि उन लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए जो अच्छे लोग हैं। और ये चीज आप समझते भी हो, यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, ये चीज आपको समझ भी आ जाती है कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है ना। तो आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है यदि आप अपनी सोल ग्रोथ को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे मिल रहा है, वो ये है कि कुछ भी आप कर रहे हो इस टाइम पे, अपने ऊपर जो भी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको 100% रिजल्ट तभी देखने को मिलेगा जब आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी पर भी वर्क करोगे, ठीक है। क्योंकि यदि हम बैठ के बहुत देर तक मंत्र जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं, हम इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम और कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि उसको भी इंक्लूड कीजिए अपनी दिनचर्या में, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी का खुलना जरूरी है। जैसे ही वो ओपन अप होगी ना, तो और भी चीजें आपको अच्छे से फिर प्राप्त होंगी, क्योंकि आप बैठ के माला जाप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आपका ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए योगा को अपनी दिनचर्या में जरूर से शामिल कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी सोल तब खुश होगी जब आपका माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजें ना मतलब अलाइन होती हैं, तभी जब हम अपनी बॉडी के ऊपर भी वर्क करते हैं, ठीक है, फिर हम अपने माइंड के ऊपर वर्क करते हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट कुछ भी हमने होल्ड करके रखा होता है, या हम जल्दी से नेगेटिव चीजों की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर हम उसको समझने लग जाते हैं, ठीक है, उस पर काम करने लग जाते हैं, तो फिर हमारा माइंड भी ठीक हो जाता है। और उसके बाद आती है सोल, जब हमारा बॉडी अलाइनमेंट पे होगी, हमारा माइंड अलाइनमेंट पे होगा, तो फिर हमारी सोल बहुत ज्यादा खुश होती है। तो आपने ध्यान रखना है और यहाँ पर ये भी देखना है कि आप ये सारे काम कर रहे हो अपनी सोल को खुश करने के लिए। यदि नहीं कर रहे हो, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं वो और भी अच्छे से अब से करेंगे इस काम को, ठीक है। आप मंत्र जाप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से आप एक्सरसाइज भी जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल करोगे। आपने 15 मिनट जरूर निकालने हैं रोज, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी मूवमेंट करे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर में प्रवाहित होती है, ठीक है, वो जाती है अंदर और आपको भी एक फ्रेशनेस वो फील करवाती है, क्योंकि फिर आप और भी ज्यादा ऊर्जावान अपने आप को महसूस कर सकते हो। तो इन बातों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और खुश रहना है, क्योंकि जो हम सच्चे दिल से मुस्कुराते हैं ना, यहाँ पर पहले ही भगवान जी ने मैसेज दे दिया है कि आपके आसपास के लोग कैसे होने चाहिए, जो खुद भी मुस्कुराएं और आपके चेहरे पर भी स्माइल लेके आए, ठीक है, क्योंकि जो सच्ची मुस्कुराहट होती है ना, वो हमारे हार्ट चक्र को ओपन कर देती है ना। और हमें मतलब जो सच्ची खुशी से हम हंसते हैं ना, तो वो हमें इतनी ज्यादा हीलिंग ऊर्जा देती है वो हमारी हंसी। तो इसीलिए ध्यान रखना है इन बातों का आपने, और इस पे काम करना है। तो यही थे आपके लिए बहुत प्यारे मैसेज, बहुत ही प्यारा संदेश आज भगवान जी ने आपको दिया, और आपने बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना है प्लीज इस मैसेज को, कि कैसे आपकी सोल खुश रहती है, और अपनी सोल को खुश रखना हर एक इंसान का कर्तव्य है, ठीक है।
तो आप ये जरूर करोगे, क्योंकि आपकी सोल खुश होगी तो परमात्मा भी खुश होंगे। फिर और भी ज्यादा शक्तियों के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। और जो आप लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो वीडियो को, सब्सक्राइब कर रहे हो, उस सब के लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और आप सबका सहयोग मुझे ऐसे ही मिलता रहे, मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही मैं यहाँ हूँ। आप सबके सहयोग के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए एक एक करके मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। और आने वाले टाइम पे जैसे ही मेरे मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा है कि मैं अच्छी अच्छी चीजें आपके सामने लेके आऊं जो आपकी सोल ग्रोथ में हेल्प करे, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको हेल्प करे। ठीक है, बाकी आप सभी बहुत नॉलेजफुल हो, ठीक है, ज्ञानी आत्माएं हो। मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बस आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। जय मां आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।